अस्सलाम वालेकुम। माइंड डोर्स चैनल पर मैं नाज़रीन का इस्तेमाल करता हूँ। आइए शुरू करते हैं हम MSc TET CET और इस तरह के होने वाले तमाम मुकाबला जाती इम्तिहानात में हम जल्द से जल्द अज किस तरीके से जवाब तक पहुँच सकते हैं। मैं हमेशा एक बात पर जोर देता हूँ कि मुकाबला जाती इम्तिहानात में जो सवाल होते हैं वो मज़मून की बुनियादी बातों पर ही मबनी होते हैं। अगर हमको उस मज़मून की बुनियादी बातें मालूम है तो जवाब तक पहुँचने में आसानी होती है। आइए आज हम फिसागोरस का मसला इस पर बहस करेंगे और देखेंगे कि फिसागोरस का मसला क्या चीज़ है। फिसागोरस एक अजीम रियाज़ीदां हो गुज़रा है जिसने ये साबित किया है कि कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वित्र के मुरब्बे का रकबा बाकी दो ज़िलों के मुरब्बों के रकबों के बराबर होता है। इस मसले को हल करने के लिए या इसकी बारीकियां समझने से लिए उससे पहले हम देखेंगे कि इसकी बुनियादी बातें क्या हैं। तो सबसे पहले जो मुसल्लस है ये है मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया। मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया में 3 ज़िले हैं और यहाँ जो ज़ाविया बनता है वो 90 दर्जे का होता है, इसीलिए इसको मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया कहते हैं। मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया में ये जो ज़िला है, अगर हम इसको नाम दें A B C, तो A B जो है ये है इर्तिफा, B C जो है वो है कायदा और AC जो है ये वित्र कहलाता है। तो इस तरीके से इर्तिफा, कायदा और वित्र पर फिसागोरस के मसले का इन्हिसार है। अब हम वित्र, इर्तिफा और कायदा ना बोलते हुए इस तरह बोल सकते हैं कि मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया A B C, AC AB BC और AC। और इसको मुख्तसर करें हम तो हम इस ज़िले का नाम A देंगे, इसका नाम B है और इसका नाम C है। तब हम इर्तिफा, वित्र, कायदा ना बोलते हुए और AB BC और AC ना बोलते हुए ज़िला A, ज़िला B और ज़िला C ये कहेंगे। मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया में अगर A की कीमत या पैमाइश 4 है और B की पैमाइश 3 है तो हमको C की कीमत मालूम करना है। इसके लिए एक ज़ाब्ता है, उस ज़ाब्ते को हम मुख्तसर तौर पे लिखेंगे। तो पहला ज़ाब्ता है इसका, C की दूसरी कुव्वत बराबर A की दूसरी कुव्वत जमा B की दूसरी कुव्वत। अब यहाँ हमको A B की कीमत मालूम है और हमको अब यहाँ पर C की कीमत मालूम करना है, यानी वित्र की लंबाई हमको मालूम करना है। मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया में अगर A की कीमत 4 और B की कीमत 3 दी हुई है तो हमको C की कीमत मालूम करना है, यानी उसकी पैमाइश मालूम करना है, यानी वित्र मालूम करना है। तो उसका जो ज़ाब्ता है
सी की दूसरी कुव्वत बराबर ए की दूसरी कुव्वत जमा बी की दूसरी कुव्वत। ए 4 है, 4 की दूसरी कुव्वत, बी की पैमाइश 3 है तो 3 की दूसरी कुव्वत बराबर 4 चौक 16 जमा 3 त्रिक 9, तो ये बनता है 25। 25 ये मुरब्बा अदद है। इसका जज़र मालूम करेंगे हम, तो 25 का जज़र जो है वो 5 रहेगा, यानी वित्र की लंबाई जो है वो 5 है। तो इस तरीके से 3, 4, 5 ये फिसागोरस के सलासी आदात कहलाते हैं। दूसरी मिसाल हम हल करेंगे। मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया में अगर ए की पैमाइश 40 है और बी की पैमाइश 30 है, तो हमको सी की कीमत यानी इसकी पैमाइश मालूम करना है। ज़ाब्ता वही रहेगा, सी की दूसरी कुव्वत ए की दूसरी कुव्वत जमा बी की दूसरी कुव्वत। अब यहाँ पर हम इनकी कीमत डालेंगे। 40 की दूसरी कुव्वत जमा 30 की दूसरी कुव्वत बराबर 4 चौक 16 जमा 3 त्रिक 900, तो जमा बनेगी इसकी 2500। और 2500 जो है इसका हम जज़र निकालेंगे, तो जज़र बनेगा 50, यानी सी जो है वित्र की जो कीमत है वो है 50। यानी एक बात हमारे समझ में आती है कि अगर मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया में इर्तिफ़ा और कायदे की लंबाई या पैमाइश दी हुई है, तो हमको जो है वित्र की लंबाई मालूम करने के लिए ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा। तीसरी मिसाल, मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया में आठ और 6 ये पैमाइश दी हुई है, हमको वित्र की पैमाइश मालूम करना है। तो ज़ाब्ता वही है, लेकिन एक थोड़ा अलग ढंग से इसका ज़ाब्ता है। तो जो आसान ज़ाब्ता है वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ बात की मालूमात के लिए मैं इस ज़ाब्ते को बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये ज़ाब्ता आगे भी काम में आने वाला है कि वित्र बराबर एक ज़िला जमा दूसरा ज़िला कौंस की दूसरी कुव्वत। ज़ाब्ता वही है, ये सी, ए और बी। अब यहाँ पर हम कीमत डालेंगे इसकी, तो ये एक ज़िला कोई भी लो, चाहे ये लो ये लो, है ना। तो ये 8 है, 8 की दूसरी कुव्वत जमा 6 की दूसरी कुव्वत बराबर 8 8 64 जमा 6 6 36, कुल जमा हुई 100। 100 जो है ये मुरब्बा अदद है, इसलिए इसका जज़र मालूम करेंगे, तो 100 का जज़र जो है वो आएगा 10। यानी यहाँ अगर इर्तिफ़ा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, कायदे की 6 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर है। चौथी मिसाल, मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया में जो पैमाइश दी हुई है, अगर ये पैमाइश कायदे की 5 है यानी बी की 5 है और इर्तिफ़ा की जो है वो 12 है, तो हमको सी यानी वित्र की लंबाई और पैमाइश कितनी है ये मालूम करना है। हम ये जो फार्मूला या ज़ाब्ता है उसका इस्तेमाल करेंगे। जो आसान लगे आपको वो ज़ाब्ता हम इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं।
दूसरा जिला की कुव्वत। अब यहाँ पर जो है तुम कोई भी एक लो कि 12 की दूसरी कुव्वत जमा 5 की दूसरी कुव्वत बराबर 12 का मुरब्बा 144 जमा 5 का मुरब्बा 25, दोनों की जमा करने पर पैमाइश बनेगी 169। 169 ये मुरब्बा अदद है और इसका जज़र है 13। तो इसलिए 12 और 5 यानी इसकी पैमाइश दी हुई है, तो हम वित्र की पैमाइश इन दो ज़ाब्तों से मालूम कर सकते हैं जो हमने पहले बताया और ये ज़ाब्ता